जो हम लोग बता रहे हैं कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है, नौकरी, खेती या व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, खेती करना है तो उसके लिए आपके पास जमीन होना चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। बिहार के बच्चों के पास पढ़ने का उपाय ही नहीं है। 60% लोगों के पास, परिवारों के पास एक धूर जमीन ही नहीं है, और पूंजी की बात ही मत कीजिए। यहां प्रति व्यक्ति आय है 35,000, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000। तो 35,000 रुपया मतलब बिहार में रहने वाला 100 में 80 व्यक्ति दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। और इस गरीबी का क्रेडिट लेने के लिए नेता आपस में लड़ रहा है, कह रहा है कि हम ज्यादा सुधार दिए, कि हम ज्यादा सुधार दिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सबकी बात को सही मान लीजिए। मान लीजिए कि कांग्रेस ने बिहार में 40 वर्ष बहुत विकास कर दिया। ये मान लीजिए कि लालू जी के राज में सामाजिक न्याय मिल गया, गरीबों को, पिछड़ों को आवाज दे दी गई। ये भी मान लीजिए कि नीतीश और भाजपा के राज में सड़क बन गया, बिजली आ गई। अगर ये तीनों बात को, तीनों लोगों की बात को सही मान भी लिया जाए तो भी कोई दुनिया में इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। काहे बहस कर रहे हैं कि लालू ज्यादा खराब कि नीतीश ज्यादा खराब, कांग्रेस ज्यादा खराब कि मोदी ज्यादा खराब? हम तो कह रहे हैं कि अगर सबको सही मान लो तो भी हम लोग की हालत सबसे ज्यादा खराब। इसलिए यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए भाई बताइए। यही तो बात आपको सीखना है। पीके की बात क्या है? यही बात है। एक बार जीवन में आपने जाति पर वोट दिया, आपने विचारधारा पर वोट दिया, आपने दलों को वोट दिया, आपने व्यक्ति को वोट दिया, आपने चेहरे को देखकर वोट दिया। एक ही बात प्रशांत किशोर बता रहे हैं, जनसुराज बता रहा है, एक बार जीवन में अपने और अपने बच्चों के लिए वोट दो। अपने बच्चों के लिए वोट दो, लालू जी के बच्चे के लिए नहीं, नीतीश के लिए नहीं, राहुल गांधी के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। गरीबी खत्म करने के लिए, और गरीबी खत्म करने का 3 उपाय, पढ़ाई, खेती और रोजगार। एक बार इसकी चिंता करके वोट दो, अपने आप जीवन सुधर जाएगा। और नहीं होगा तो आज आप मजदूरी कर रहे हैं, अगले आने वाले समय में आपके, हमारे बच्चों को मजदूरी करना पड़ेगा। निर्णय आपको करना है कि आप वोट किस बात के लिए देना चाहते हैं। इतनी ही सी बात आपको समझनी है, और इतने बात हम लोग को घर घर